शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिताः। ताह रात्रि भगवान अपि उस रात्रि में भगवान ने शरदोत्फुल्लमल्लिका जो शरद ऋतु की है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, उस रात्रि को भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के अपनी बेड़ू का निनाद किया, वंशी का निनाद किया। बड़ी सुंदर वंशी बजाने लगे और वंशी को जब बजाते हैं तो जो गोपियां हैं जो निरंतर 24 घंटे अपने चिंतन के द्वारा भगवान के स्वरूप को, भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं, उन गोपियों के लोगों को लगा कि भगवान जो कन्हैया है वो हमें ही पुकार रहा है। क्योंकि गोपियों ने तो कात्यायनी माता का पूजन करके भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई है। तो भगवान ने जो चीर हरण लीला की है वहां पर भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी है, देवियों उचित समय आने पर हम तुम्हारे मनोभावों की पूर्ति करेंगे। भगवान ने उस दिन विचार किया मन में कि आज बड़ा सुंदर समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने पेड़ों का आश्रय लिया, बंसी बजाई, योग माया को आश्रय लिया, योग माया को बुलाया, बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण किया। और बंसी को जब बजाया तो बंसी की धुन ऐसी थी जो गोपी सुनती है उसे लगता है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, कन्हैया मुझे बुला रहा है। अब तो जो गोपी जिस कार्य को कर रहे थे वो कार्य छोड़ करके कन्हैया से मिलने दौड़ पड़ी, चल पड़ी। सुखदेव जी कहते राजन, एक गोपी चौका लगा रही थी घर में, चौका लगाना भूल गई और जो चौका लगाने वाला कपड़ा था उस कपड़े पर पूरे अपने गाल पर लगाया, लेप करके कपड़े को हाथ में लिए ले कन्हैया से मिलने पहुंच गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति के आगे तो भोजन रखना बहुत दूर, जो भोजन था वो गऊ के सामने रख दिया और जो गऊ का चारा था वो पति के सामने चारा डालकर गऊ का चल पड़ी कन्हैया से मिलने। कोई गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, बालक को छोड़ दिया, उसी तरह दौड़ पड़ी। कोई गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, अपने आंखों में अंजन काजल लगा रही थी, काजल तो आंखों में लगाना दूर, पूरे चेहरे में पोतकर काजल कन्हैया से मिलने पहुंच गई। कोई गोपी हलवा बना रही थी, हलवा में चीनी डालने की जगह नमक डाल दिया और पहुंच गई कन्हैया से मिलने। कहते कोई कोई गोपियां तो ऐसे हैं जो अर्ध वस्त्रों में हैं, आधे वस्त्रों को पहनना भूल गई, हाथ में लिए ले कन्हैया से मिलने पहुंच गई। भगवान ने देखा कि सभी गोपियां पहुंच गई यमुना जी के पावन पुलिन तट पर। भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा बोले स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा। अरे देवियों स्वागत है, आओ आओ। अब तो गोपियां बड़ी प्रसन्न, वाह कन्हैया ने हमारा स्वागत किया है। लेकिन अगले क्षण कन्हैया बोल पड़े प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे ब्रजबालाओं, आप अपने आने का कारण बताओ, यहाँ क्यों आई हो, यहाँ आने का कारण क्या है। अब किसी को निमंत्रण देके घर पे बुलाया जाए और जब कोई निमंत्रण पाने आए तो पहले तो हम कहें आइए आइए बैठिए स्वागत है, और इसके बाद जब वो बैठ जाए तो हम यदि उससे ये पूछे कि आप क्यों आए हो हमारे घर, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा कि पहले तो निमंत्रण दिया, स्वागत भी किया इसने, और अब पूछता है क्यों आए हो। अब तो सारी गोपियां स्तब्ध हो गई।
मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। ऐसे लगा मानो शरीर में प्राण ही नहीं है, वृक्ष की तरह खड़ी हो गई। मन में सोचने लगी, ये कैसी बातें करने लगा। अभी तो इसने हमारे नाम को लेकर के, एक एक नाम को लेकर के बंसी की धुन पर और बुलाया, स्वागत भी किया। और अगले क्षण कहता है, प्रियम किम कर्माणि वा द्रुतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कुछ नहीं बोली गोपियां। भगवान ने कहा, तो शायद तुम यह जंगल देखने आई हो, ये वन देखने आई हो, यमुना का तीर देखने आई हो कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में कैसा प्रतीत होता है। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, ये जंगल देखने आई हो कि जो ये राकेश चंद्रमा है, इस पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में जंगल कैसा दिखाई देता है, यमुना का पावन पुलिन तट कैसा दिखाई देता है, इसे देखने आई हो। गोपियां नहीं बोली, सब स्तब्ध खड़ी हैं। ओ, ये भी देखने नहीं आई। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने आई हो। गोपियां फिर भी खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। कन्हैया भाषण देना प्रारंभ कर दिए। अरे देवियों, घर को जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पति वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। अब तो भगवान ने बड़ा बड़ा प्रवचन देना प्रारंभ किया। देवियों, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है कि पति के आज्ञा के बिना एक कदम भी न रखे। और तुम उन्हें बिना बताए यहाँ चले आई, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। तो ऐसा करो, लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोल रही, स्तब्ध होकर के खड़ी हैं। गतिर्रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। हे राजा परीक्षित, उस घनघोर रात्रि का क्या दृश्य है। सारी गोपियां स्तब्ध होकर के खड़ी है। भगवान उन्हें उपदेश कर रहे हैं। कहते, देवियों, अरे पतिव्रता स्त्री में कितनी क्षमता होती है। देखिए, बच्चों को आप लोग छेड़ेंगे तो बच्चे तो उथल पुथल करेंगे, इसलिए बच्चों को शांति से लेकर बैठ जाओ। बच्चों को आप कुछ करोगे, उकसाओगे तो उकसेंगे। देखिए, बच्चे तो कल के बाद बहुत, फिर 24 घंटा समय है, फिर रहता है। ये 3 घंटे का जो समय है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इस 3 घंटे को हमने सुधार लिया तो जीवन में बदलाव आ सकता है, जीवन परिवर्तित हो सकता है, जीवन सुधर सकता है। इसलिए इसे कहीं भी व्यर्थ ना चला जाए। बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। गोपियों से कहते हैं, पतिव्रता जो स्त्री होती है उसकी कितनी क्षमता होती है, कितनी शक्ति होती है। एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान कहते, देवियों, एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की सेवा किए बिना कोई कार्य नहीं करती है। जो पति है उसके, वो अग्निहोत्री है, रोज हवन करते हैं अपने घर में। हवन कुंड में 24 घंटा अग्नि प्रज्वलित रहती है। एक दिन की बात, पतिदेव खेत पर काम करने गए थे। घर में 9-10 महीने का एक छोटा सा बालक है। बालक बकैया चल लेता है। एक दिन की बात, दोपहर का समय था। वो पतिव्रता स्त्री थाली में चावल इत्यादि कुछ लेकर के स्वच्छ कर रही थी, साफ कर रही थी। उसी समय थका हुआ पति खेत से आया। दोपहर का समय था। पति ने बैठी हुई पत्नी के गोद में अपने सर को रखा और अचानक नींद आ गई, सो गया। पत्नी ने क्या किया, चावल की थाली को उठा के अलग रख दिया। पतिदेव सो रहे हैं, कहीं विघ्न न पड़ जाए। पतिव्रता स्त्री है ना, कोई विघ्न न पड़ जाए। सो चुपचाप बैठ गई और सर को सहलाने लगी, बालों पर हाथ करने लगी। अच्छी नींद आ जाए, थक करके आए हैं। उसी समय जो उसका छोटा सा
10 महीने का बालक था, वो जग गया और जब